हर ट्रेडर की ये फैंटेसी होती है कि किसी तरीके से हम मार्केट के बॉटम को फाइंड कर लें या मार्केट के टॉप को फाइंड कर लें ताकि हम अर्ली एंट्री लेकर मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो ट्रेडर्स, अगर आपकी भी यही फैंटेसी है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज आपके साथ में एक ऐसा गोल्डन सीक्रेट शेयर करने वाला हूं कि आज के बाद आपकी ट्रेडिंग बिल्कुल इजी होने वाली है। तो रेडी रहे इस वीडियो के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सके। तो दोस्तों, ट्रेडिंग क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा सीरियस बिजनेस है, तो इसमें हमें स्ट्रेस का, पेन का बहुत ज्यादा सामना होता है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है जिसमें आप क्विक इंटर होकर, क्विक एग्जिट होकर मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और आज आपको इतने आसान अल्फाज में समझाने वाला हूं ना मैं, कि अगर एक बिगनर ट्रेडर भी है तो उसके लिए भी इसको समझना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। बस आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो को पूरा देखना है। तो बिना वक्त जाया किए चलते हैं अपने स्ट्रेटेजी की तरफ। मैंने पहले से आपके लिए चार्ट पर सेटअप को फाइंड कर लिया है ताकि हमारी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो और कम टाइम में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ सकें। क्योंकि वीडियो जब कंटिन्यू होती है तो उसमें अगर हम चार्ट पर सर्च करते हैं पैटर्न्स को, तो उसमें टाइम हमारा बहुत ज़्यादा जाता है और आपको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता। तो मेरी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि चीज़ों को बहुत सिंपल कर कर आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि चीज़ों को जितना हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं ना, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अभी 10 मिनट में आपको समझा दूंगा मैं कि कितना इजी ये स्ट्रेटेजी है और इसको यूज़ करना कितना ज़्यादा इजी है। तो चलते हैं अपने चार्ट पर और समझते हैं कि आज हम किस स्ट्रेटेजी पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट कर लेना है। फर्क नहीं पड़ता आप क्रिप्टो पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, गोल्ड पर, सिल्वर पर, ऑयल पर, जिस भी चार्ट पर आपने, जिस भी पेयर पर आप ट्रेड करेंगे, तमाम पेयर्स पर ये स्ट्रेटेजी काम करने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो स्ट्रेटेजी आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो स्ट्रेटेजी है डबल बॉटम। डबल बॉटम मींस डब्ल्यू। आज हम बात करने वाले हैं डब्ल्यू पर। अब आपका सवाल ये होगा कि सर ये तो हमें आता है, तो आपको कैसा डब्ल्यू आता है कि ये डब्ल्यू बना और यहाँ नेक लाइन को ब्रेक किया और हमने एंट्री को एग्जीक्यूट कर लिया। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर ये नेक लाइन ब्रेक होने से पहले हमें अर्ली एंट्री मिल जाए किसी अच्छी कंफर्मेशन के साथ, तो फिर तो बात बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आज आपको वही बात बताने वाला हूं कि हम डब्ल्यू बनते के साथ ही हम किस तरीके से अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होगी, एक ही कैंडल स्टिक जिसको आपने नाम याद कर लेना है, और वो है बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना दी है, उसको जाकर जरूर वॉच आउट कीजिएगा। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। डबल बॉटम क्या होता है इस पर भी मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है, उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको जाकर वॉच आउट जरूर कीजिएगा। तो पहले समझ लें कि बुलिश इनगल्फिंग की कंफर्मेशन लेकर आज हम इस स्ट्रेटेजी पर काम करने वाले हैं। बुलिश इनगल्फिंग कुछ इस तरह दिखती है। शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि इसके प्रीवियस कैंडल होती है छोटी, नेक्स्ट कैंडल इसकी इतनी बड़ी बनती है कि वो प्रीवियस कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर ले। ये छोटी सी थ्योरी है इनगल्फिंग की, बाकी डिटेल में मैंने आपको वीडियो में समझाया हुआ है। तो चले चलते हैं कि हमने करना क्या है, इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना है और उसके बाद आपने करना है डब्ल्यू को फाइंड। ये आपका लगा पहला बॉटम, मार्केट ऊपर आई, आने के बाद मार्केट थोड़ी देर रेंज बाउंड होगी और जब इस जगह पर आएगी, इस जगह आपने रुक कर वेट करना है कि इस जगह कहीं हमें बुलिश इनगल्फिंग मिलती है। जैसे ही आपको बुलिश इनगल्फिंग मिले, देखें ये आपके पास आ गई एक बुलिश इनगल्फिंग। जैसे ही आपको ये बुलिश इनगल्फिंग मिले, आपने अपनी लॉन्ग पोजीशन को इस जगह एग्जीक्यूट करना है और आपका स्टॉप लॉस होगा इनगल्फिंग के
इनगल्फिंग से थोड़ा सा नीचे आपने स्टॉप लॉस अपना रखना है। टारगेट की अगर दोस्तों हम बात करें तो प्रीवियस हाई का टारगेट तो मार्केट आपको देती है। इजी होकर प्रीवियस आपका जो स्विंग है, रेजिस्टेंस है, उसका टारगेट आप लें। और आप यहाँ देखें कि मार्केट ने किस तरह इसको रिस्पेक्ट किया कि मार्केट ने इस जगह पर एक ये इस तरह ये डब्ल्यू बनाया। ये मार्केट का पहला बॉटम था, ये दूसरा बॉटम, और ये आपका एक सेटअप हो गया। अब बात करते हैं कि मार्केट में किसी हम दूसरी एंट्री किस तरह फाइंड करेंगे। ये जो डब्ल्यू हमारा पैटर्न है ना, ये चार्ट पर बहुत बार बनता है और छोटे टाइम फ्रेम में तो बहुत ही ज्यादा बनता है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो भी आपको बहुत बेनिफिट देगा, इंट्राडे कर रहे हैं तो भी बेनिफिट बहुत देगा। इसके लिए एक प्रो टिप आपके साथ शेयर करता हूं। अगर तो 5 मिनट में स्कैल्पिंग कर रहे हैं आप, 5 मिनट का टाइम ज्यादातर हम स्कैल्पिंग के लिए यूज करते हैं। अगर 5 मिनट के चार्ट में आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखता है तो प्रीवियस स्विंग का आपने टारगेट लेना है और एग्जिट हो जाना है, स्कैल्पिंग कर ले। अगर यह डब्ल्यू पैटर्न आपको 30 मिनट या 1 आवर में या 4 आवर में मिलता है तो इंट्राडे करें, स्विंग करें, बड़े टारगेट ले मार्केट से। पैटर्न बहुत अच्छा ये काम करता है, पर इसमें आपने साथ साथ एक बुलिश इनगल्फिंग की कंफर्मेशन ले लेनी है। अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर डब्ल्यू किस तरह बना। ये देखें, पहला बॉटम, ये आपका दूसरा बॉटम। जैसे ही यहाँ आपका दूसरा बॉटम बना, आपने यहाँ कंफर्मेशन लेनी है एक बुलिश इनगल्फिंग की। ये आ गई आपकी एक बुलिश इनगल्फिंग। आप करें यहाँ पर अपनी बाय की एंट्री को एग्जीक्यूट, स्टॉप लॉस रखे बुलिश इनगल्फिंग से थोड़ा नीचे। टारगेट के लिए आप अपनी प्रीवियस कोई स्विंग देख लें। अगर आपको प्रीवियस स्विंग कोई नहीं मिलती है तो 1:2 का टारगेट तो आप इसमें मानकर चले, वो तो ये आपको पैटर्न इजीली देगा। ये आपकी 2 एंट्री हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, एंट्री को फाइंड करते हैं चार्ट पर। 21 जगह पर हमें एक अच्छी एंट्री मिलती है। यहां आ जाए, यहां आप देखें, इस जगह पर आप आते हैं, ये आपका फर्स्ट बॉटम, ये आपका सेकंड बॉटम। अगर आप मेरी डबल बॉटम की वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने आपसे बताया है कि अगर सेम जगह भी नहीं होता है, थोड़ा 19-20 भी आपका बॉटम लगता है, तो हम उसको डबल बॉटम ही कंसीडर करेंगे। इस जगह पर आकर आपकी कंफर्मेशन हुई कि आपको एक इनगल्फिंग कैंडल मिली। यहाँ पर अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करें, स्टॉप लॉस रखें इसके नीचे, और आप अपना टारगेट ले सकते हैं मिनिमम अपने लास्ट स्विंग का। ये भी आपका 1:2 का टारगेट है। अब और आगे चलते हैं, कुछ और एंट्री को देखते हैं, और यहाँ देखें कि यहाँ मार्केट ने सिर्फ एक डब्ल्यू पैटर्न बना और हमें कितना बड़ा टारगेट दिया। मार्केट का पहला बॉटम, मार्केट का दूसरा बॉटम। जैसे ही सेकंड बॉटम लगता है, आपने यहाँ वेट करना है अपनी इनगल्फिंग कैंडल का, और ये आ गई आपके पास एक बुलिश इनगल्फिंग। यहीं पर अपनी बाय की एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे बुलिश इनगल्फिंग से नीचे। टारगेट अच्छा लेंगे मार्केट से, क्योंकि स्विंग हमारे पास प्रीवियस बहुत अच्छा आ गया है। तो ये टारगेट देखें 1:3.43 का टारगेट है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा ये पैटर्न काम करता है। इसकी आप एक्यूरेसी की बात करें तो 90 to 95% इसकी एक्यूरेसी है। आपने सिर्फ एंट्री एग्जीक्यूट करते वक्त आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, अपने सेटअप का वेट करना है। और सेटअप क्या है कि हमारे पास एक बुलिश इनगल्फिंग की कंफर्मेशन होनी चाहिए। इसमें आपके जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, इस मार्केट में 100% दोस्तों कुछ भी नहीं होता। एक्यूरेसी होती है 90 to 95%, एक्यूरेसी अमेजिंग होती है। तो चले अब चलते हैं इस एंट्री पे बात करते हैं। मार्केट का फर्स्ट बॉटम, जैसे ही मार्केट का सेकंड बॉटम लगा, यहाँ आपने रुक जाना है, वेट करना है अपनी इनगल्फिंग कैंडल का। जैसे ही कोई इनगल्फिंग आपके चार्ट पर बनती है, आपने यहाँ बिल्कुल नहीं डरना है,
इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट ले मिनिमम प्रीवियस स्विंग का। इसमें आपके साथ एक प्रो टिप शेयर कर लेता हूं कि अगर आप इस पैटर्न पर आप लॉन्ग टारगेट लेना चाहते हैं तो जब आपका 1:2 का टारगेट या आपकी प्रीवियस स्विंग पर मार्केट आकर आपको वो टारगेट आपका हिट कर ले और आप चाहते हैं कि आपने इसके लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं और उससे ऊपर की स्विंग का आपने टारगेट लेना है, उससे ऊपर की रेजिस्टेंस का आप टारगेट लेना चाहते हैं, जैसे आपकी ये एक रेजिस्टेंस है, इसका आपने अगर टारगेट लेना है मार्केट से तो उसका क्या तरीकेकार है वो भी आपके साथ में भी शेयर करता हूं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपका 1:2 का या आपके प्रीवियस स्विंग का टारगेट हिट होता है, अपने स्टॉप लॉस को आप लेंगे और अपने स्टॉप लॉस को कर लेंगे आप हाफ। अभी आपने ब्रेक इवन नहीं करना, अपने स्टॉप लॉस को हाफ कर लेंगे ताकि आपका रिस्क वो मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस का टारगेट आप इजी होकर लें क्योंकि आपका रिस्क जो है वो 50% हो गया है। और जैसे ही ये वाला स्विंग आपका मार्केट ब्रेकआउट करती है, आपकी इस रेजिस्टेंस को जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है, अब तो आपने स्टॉप लॉस का रिस्क लेना ही नहीं है सर। अब तो आप इसको लगाएं ब्रेक इवन और जाने दें इसकी इससे ऊपर वाली रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट डेफिनेटली आपको टारगेट देगी। उसके बाद बात करते हैं आगे आगे हमें किस तरह एक डब्ल्यू मिल सकता है। यहाँ देखें, पहला बॉटम, जैसे ही सेकंड बॉटम बना, यहाँ लेंगे हम एक बुलिश इनगल्फिंग की कंफर्मेशन। जैसे ही आपकी बुलिश इनगल्फिंग मिली, करें अपनी बाय की एंट्री को एग्जीक्यूट। स्टॉप लॉस इसके नीचे, टारगेट प्रीवियस रेजिस्टेंस का। तो दोस्तों आज के बाद ये जो पैटर्न है ये आपका फेवरेट होने वाला है। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको चार्ट पर दे सकता हूँ, लेकिन मेरे एग्जांपल देने का कोई फायदा इतना ज्यादा नहीं होगा जब तक आप खुद अपने एग्जांपल्स को फाइंड नहीं करेंगे चार्ट पर। मैं आपको यहाँ पर 1000 एग्जांपल्स भी दे दूंगा और अगर आपको चार्ट पर एक डब्ल्यू भी नहीं मिलता है तो मेरे एग्जांपल्स देने का कोई पर्पस नहीं है। आपने क्या करना है, थोड़ी मेहनत करनी है, चार्ट को लेकर बैठे, अपनी एक स्ट्रेटेजी तो बनाए ना ट्रेडिंग में। ठीक है, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन पे भी कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, एसएमसी, प्राइस एक्शन, जो जो हमें आता है सब पर ट्रेड करते हैं। लेकिन क्या हमारी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है? अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो ज्यादातर लोगों की एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी नहीं होती। हमें एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिसमें हम मास्टर हो। हमें मालूम हो कि जब भी मेरे इस स्ट्रेटेजी पर सेटअप बनेगा इसका विनिंग रेशियो 90 to 95% होता ही होता है। तो इसी तरह इसकी बैक टेस्ट करके देखें, फाइंड करें। डब्ल्यू आपको कभी हमेशा इतने सीधे सीधे नहीं दिखेंगे, कभी ऐसे दिखेंगे, कभी ऐसे दिखेंगे। आपने डब्ल्यू को फाइंड करने के लिए मार्केट के बॉटम को देखना होगा, जहां पर आपको 90% तक पता है कि यही बॉटम है और यहाँ इनगल्फिंग बनती है। आपने उस जगह अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। सेकंड जो टिप आपके साथ शेयर करूंगा, यहाँ आपने ग्रीड में नहीं आना, यहाँ आपने लालच में बिल्कुल नहीं आना कि मैं अगर मार्केट से इस मार्केट ने मेरा ये टारगेट हिट कर दिया है तो अब मैं स्टॉप लॉस पर ही बैठूंगा। जैसे ही आपका पहला टारगेट हिट होता है, पहले अपने रिस्क को करें मिनिमाइज, हाफ करें। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होती है, ब्रेक इवन लगा दें इसको। अब आप जीरो रिस्क के ऊपर है, अब आप बेफिक्र होकर आपने अपनी एंट्री को जाने देना है। मार्केट जहां तक जाती है रेजिस्टेंस तक का टारगेट मार्केट आपको इस पैटर्न पर डेफिनेटली देती ही देती है। तो दोस्तों अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर कोई डब्ल्यू बनता है अच्छा, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा टारगेट दे सकता है। अगर छोटे टाइम फ्रेम का एक कोई आपको डब्ल्यू बनता है तो वो आपको एक छोटा टारगेट देगा। तो आपने क्या करना है, बस चीजों को सिर्फ आपने फाइंड करना है। अब देखें 1 आवर के ऊपर हम कहीं फाइंड करते हैं कि क्या हमें कहीं 1 आवर पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं यहाँ अगर हमें कोई डब्ल्यू दिख जाए तो मैं आपके साथ बड़े टाइम फ्रेम पर भी वो शेयर करता हूँ।
अभी तक यहाँ हमें कोई W यहाँ आ जाए, यहाँ देखें यहाँ बन रहा है आपका एक W पैटर्न। अब आपने बॉटम को ऐसे नहीं देखना कि अगर 19-20 का भी फर्क है बॉटम में तो चलेगा, आप विदाउट एनी टेंशन अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करें। देखें ज्यादा से ज्यादा मार्केट क्या करेगी, आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले जाएगी। अब मार्केट है तो मार्केट में रिस्क तो लेना ही पड़ता है, रिस्क के बगैर तो हम जीरो रिस्क पर तो ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, जीरो रिस्क पर हम कभी काम नहीं कर सकते। हमारे हाथ में सबसे ज्यादा जो चीज होती है वो होती है किस तरह हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब इस जगह आप देखें कि यहाँ पर हमें किसी भी बुलिश इनगल्फिंग की कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, सिर्फ यहाँ पर हमें एक चीज मिली और वो मिली कि ये थी हमारे डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन। नेकलाइन को मार्केट ने यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडल के साथ, इनगल्फिंग कैंडल के साथ ब्रेक किया, यहाँ से कंफर्मेशन ले ले डब्ल्यू की, नीचे रखें इसके स्टॉप लॉस और टारगेट देखें मार्केट ने आपको कितना बड़ा मार्केट ने आपको टारगेट दिया। तो दोस्तों अगर छोटे टाइम फ्रेम में यूज करेंगे तो छोटे टारगेट, बड़े टाइम फ्रेम में यूज करेंगे बड़े टारगेट। आपने जिस टाइम फ्रेम पे यूज करना है ये स्ट्रेटेजी आपकी काम करने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।